चालेल चालेल. बोला परशुरामचंद्र की. रामचंद्र की जय. पवन सुत हनुमान लला की जय. समस्त भक्तजन को हमारे मानस परिवार गंगा म्यूजिकल ग्रुप की ओर से सादर प्रणाम. यथा योग्य शिष्टाचार जा रहा है, स्वीकार कीजिएगा. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. रामचंद्र जी के पावन कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को लेकर चलते हैं भगवान की कथा की ओर. अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में भगवान श्री राम जी की पावन कथा का गुणगान करने का आइए सौभाग्य मिला है. हमें भी समय रहते होता.
चलो भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में आए हुए सब भक्तजन से मेरी निवेदन है, एक बार दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली के साथ जयकारा लगाओ। बोल श्री रामचंद्र की। अब राम कथा छत्तीसगढ़ी भाषा भजन के माध्यम से सुनाने के प्रयास करता है। तुलसी के पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे आवे तुलसी के पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे पद बिछावे तुलसी के पानी जी तुलसी के पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे पद बिछावे तुलसी के पानी जी तुलसी के पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे अवधपुर के राजा की सुन लो कहानी के कर रहे जे भैया तीन धन रानी चौथे पन में राजा दशरथ चार बेटा पाई राम लखन भरत शत्रुघ्न के कर नाम धराई दान लुटावे अमी पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे बिछावे तुलसी के पानी तुलसी के पानी हम सुना वचन सुन लो तुम राम कहानी धीरे धीरे दुनिया भर के राजा मन धन सदा उठाई शिव के धनुष लखनऊ तोड़ नहीं तो पाई राम जी तोड़े शिव जी के धनुष लाल जी के धनुष वर्णमाला पहनावे रानी सुन ले कर बितावे तुलसी के पानी
रघुपति पति कति माहूँ अग जगन्नाथ बन जाना चौदह बचर राम वनवास जाते माता पिता के वहाँ वचन निभाते धोखा में हर राज रावण हर सीता रावण ना मार के भैया लंका न जीता तुलसी के बानी हम सुना वचन सुन ला तुम राम कहानी हावे तुलसी के बानी हम सुना वचन सुन ला तुम राम कहानी हम सुना वचन सुन ला तुम राम कहानी हम सुना वचन सुन ला तुम राम कहानी हम सुना वचन सुन ला तुम राम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम से बोल लखन रामचंद्र की जय अब पति मृषाल जहि मारो मोर कहाँ कछु पति रघुपति ने पुजारी मानहु अग जगन्नाथ तुल बल जानहु। यहाँ पर स्वामी तुलसीदास जी क्या लिखे हैं कि अब प्रतिमिषा गाल जनि मारहु मोर कहाँ कछु हृदय विचार बोल है। अब हे स्वामी झूठ हुए तो गाल की मारिए डीक मखारिए बोल रहे मेरे पति रघुपति निपति जनि मनु अग जगन्नाथ अतुल बल जनो बोल रहे हे पति रघुपति को नीरा राजा मत समझिए अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु बोल रहे बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। और आगे क्या होता है नीचे तमाम सुनो बोल सकते रामचंद्र की जय। आइए कुछ पावन पुष्प राशि से सम्मानित किए हैं। आप है परम आदरणीय परम सम्मानित वीरेंद्र कौशिक जी विजय कौशिक जी दोनों भाई की ओर से 20 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं JAP दोस्त 2 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं अर्जुन कश्यप जी नंदू कश्यप जी 10 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं आदरणीय सम्मानित जय श्री राम भागवत प्रसाद साहू जी नवधा रामायण समिति के अध्यक्ष एवं स्वर्गीय राम सिंह कौशिक जी पूर्व अध्यक्ष नवधा समिति के आप लोगों की ओर से 50 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप है सीता जी रवि जी और सीता रवि मलैया जी आप लोगों की ओर से 20 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं कुमारी मोनिका कौशिक जी कुमारी रुद्र कौशिक जी 10 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं परम श्रद्धे भीम भाई कौशिक जी 10 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं भीम भाई कौशिक जी हमारे हनुमान जी को भी 10 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। एक बार हनुमान जी के लिए जोरदार मीठी मीठी तालियों के साथ सम्मान देंगे। आप हैं अभिषेक कौशिक जी कान्हा कौशिक जी राकेश कौशिक जी 10 रुपए के पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं।
आप हैं जय श्री राम स्वर्गीय रामदेव साहू जी 20 रुपए के सम्मानित किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा सुनने के बाद भक्ति में मन लगाना है जम्मो जन्म। खबर के भक्ति जो है, भक्ति ऐसी चीज है जेकर से जीवला मुक्ति मिलती है। और संसार में अगर मुक्ति पाना है तो कलयुग केवल नाम आधार, सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है भैया हो। सत्संग करके, भजन करके, कीर्तन करके ये जीवला भाव सागर से पार लगाए जा सकते हैं। अब प्रभु श्री कृष्ण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ला संकीर्तन करथन। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना जी हरि गुण गाना। मेरी बेटी ताली के साथ संगत करना है जब मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। कहा था भैया मन मोरे गावे गाना, मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना जी हरि गुण गाना। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। जन्म जन्म के संगी पाप कट जाई, बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाई। जन्म जन्म के संगी पाप कट जाई, बिना भक्ति के मुक्ति आपको गा सके तो सत्संग कर सकते हो। खबर के कहे गए हैं तराजू के दो पड़ रहा हो, एक में दुनिया भर के धन संपत्ति हीरा मोती जेवरात रख लो और एक पलड़ा में सत्संग के, तो सत्संग के पलड़ा भारी हो जाते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी बताए। तो जम्मू से लगाए बड़ी मीठी मीठी ताली के साथ भक्ति में मन लगाना, आना जी हरि गुण गाना। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा। आवाजें नहीं आती, यह दुएट का नाम लेना, हरे कृष्णा हरे रामा। क्या कहना है? और महतारी मतलब सुरता है कि नहीं? अबे आज मन मोरे गावे गाना, हरे रामा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा। क्या बात है?
तो जब मुझे एक साथ मिल करके मन मोरे गावे गाना रे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना रे कृष्णा हरे रामा, भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना जी हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे कर्म करके दुनिया ले जावे, कहाँ कहाँ खोजे हरी मन मत पावे, तू कर कर्म करके दुनिया ले जावे, हरी मन बन पावे, माया के बंधना भक्ति के मुक्ति बड़ी मुश्किल मिले, बड़ी मुश्किल मिले, आवे जी मानुष दरकाया, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना जी हरि गुण गाना, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा। प्रेम से बोल लगन श्री रामचंद्र की जय। बाण प्रताप जान मिर्जा, सासु कहाँ नहीं मानवी, जनक सभा भूपाला, रे तुम बल तुल विशाला, बोल है प्राण प्रताप जान मारीचा, साधु कहाँ नाही मोनी नीचा। क्या बोल रहे हैं? श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीचे मारिच भी जानता था, परंतु अपने उसका कहना भी नहीं माना। बोल रहे जनक सभा भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। बोल रहे जनक जी की सभा में अगड़ी राजागण थे और वहां विशाल के अतुलनीय बल वाले भी आप थे, और आप क्या थे नीचे तो पाए पूरा बोल कर श्री रामचंद्र की ढोलक आइए कुछ पवन पूजा से सम्मानित किए हैं आप परम श्रद्धे परम सम्मानी राधे राधे सन्या जी नीलू जी, आप लोग की ओर से 10 रुपए की पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। साउंड वाला भैया ढोलक सेटिंग कर लें। आप हैं परम सम्मानी स्वर्गीय धर्म कुमार साहू जी, उर्मिला बाई साहू जी, गोपी राम साहू जी, हम पूरे साहू परिवार की ओर से 50 रुपए की पावन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप है परम श्रद्धेय किशन जी, किशन कौशिक जी,
भुवनेश्वर कौशिक जी, धनंजय यादव जी 20 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की। एक भजन माँ के चरणों में, जो जन्म देने वाली माँ है, जन्म जननी माता है। यामिनी कश्यप जी, दीक्षा कौशिक जी, वर्षा कौशिक जी 51 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए। भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। एक भजन हमें जन्म देने वाली जन्म जननी मैया को समर्पित करेंगे। कहते हैं संसार में अगर सबसे बड़ी कोई देवी है तो मंदिर की देवी नहीं है, वो हमारे घर की देवी, हमारे जन्म देने वाली माँ है। उनसे बढ़कर देवी इस संसार में कोई देवी नहीं है। और कहा भी जाता है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा जीते जी कर लिया तो उसे पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव मोक्ष को ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। आइए जन्म जननी मैया के लिए एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए जन्म जननी मैया की। कहते हैं 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद किले में सो जाती है और सूखे में हमें सुलाती है। ऐसी होती है ये माँ, ऐसी होती है ये माँ। अगर कांटा तुमको चुभ जाता अपने नैनों से नीर बहाती है। अगर कांटा तुमको चुभ जाता अपने नैनों से नीर बहाती है। मगर अफसोस इस कलयुग में माँ हमेशा बुढ़ापे में दुख पाती है, बुढ़ापे में दुख पाती है। कहते हैं यूं ही कोई किसी का अलहदा नहीं होता, यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। एक ही रंग है खून का, कोई अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती है दुनिया की माएँ तो शायद संसार में कोई पैदा नहीं होता, कोई पैदा नहीं होता। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ से कभी बद्दुआ मत लीजिए। याद रखिए अपने जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, लेकिन हमेशा माँ का आशीर्वाद लीजिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके 4-4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन अफसोस इस कलयुग में उन 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत ही अफसोस होता है इस कलयुग में देख करके। कहते हैं ऊपर जिस नहीं होता उसे हम माँ कहते हैं, उसे हम माँ कहते हैं। ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा, ना कहानी का रहा ना दास्ता का रहा। जिसने न की जीते जी अपने माँ की सेवा, ना वो यहाँ का रहा ना वो वहाँ का रहा, ना वो वहाँ का रहा। अपने माँ को याद करते हुए इस भजन में संघर्ष करेंगे। चलिए एक छोटा सा कहानी के माध्यम से भजन की शुरुआत करेंगे। एक 3 साल का बच्चा जिनकी माँ की मृत्यु हो जाए रहती है, वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाया रहता है और स्कूल जाने लगता है, रोज स्कूल आता जाता है। एक दिन उसके स्कूल के किसी दोस्त ने उन्हें छेड़ दिया। बिना माँ की औलाद है, बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा। वह बच्चा रोते रोते घर आया और अपने पिताजी से पूछने लगा, पिताजी आज मुझे बता ही दीजिए मेरी माँ कहाँ है।
आप मुझे बता ही दीजिए पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? वह पिताजी जो कभी अपने बच्चे को माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया था, आज बताता है बेटा तुम्हारी माँ गांव के बाहर मिट्टी के नीचे सो रही है। वह बच्चा स्कूल जाते आते अपनी माँ के कब्र से लग कर रोने लगता है और कहता है माँ अगर अब भी नींद पूरी हो गई हो तो जाग जाओ, अब भी नींद पूरी हो गई हो तो जाग जाओ। माँ बच्चों की थोड़ी थोड़ी बातों में माँ को खोजने लगते हैं बच्चे, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अफसोस होता है कि अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाता। आइए माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे जो बलिहारी है ओ प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है। सभी अपने माँ के लिए गाइए। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिनकी माँ नहीं होगी, अभी नहीं है तो रही होगी, उस माँ को याद करते हुए गाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ जब जग जग कर बच्चों की सेवा करती रहती है। अपना बचपना याद कीजिए, जब माँ हमें सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सो जाती है और रात रात भर जग कर देखती रहती है कहीं मेरा बच्चा बीमार तो नहीं पड़ा है, कहीं मेरा बच्चा गीले में तो नहीं सोया है। चलिए एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आपको। एक लड़का बड़ा हो जाता है और माँ से अलग रहना चाहता है। अपनी माँ को पूछता है, माँ मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊं कि मैं आपसे अलग रह सकूं, क्योंकि आपकी बहू के साथ बार बार लड़ाई झगड़ा होना मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है, बेटा मेरे साथ सिर्फ एक रात सो के दिखा दो, मेरे साथ सिर्फ एक रात सो जा, बाकी तुम अलग रह लेना, मुझे कोई गल नहीं। वो लड़का तैयार हो जाता है माँ के साथ एक रात सोने के लिए। जब वह लड़का सोता है, जैसे ही नींद आने वाला रहता है, माँ कहती है, बेटा बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? वह लड़का कर्ज चुकाना है माँ का, मुक्ति पाना है, ऐसा सोच करके दौड़ते दौड़ते जाता है, एक गिलास पानी लेकर के आता है। माँ बाप पानी पी लेती है। जैसे ही फिर वह लड़का सोने लगता है, नींद आने वाला ही रहता है, माँ कहती है, बेटा बेटा मुझे जोर से प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या?
लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है, माँ मुझे जब जब नींद आती है आपको प्यास लगने लगती है। गुस्से में होकर के जा करके एक गिलास पानी पुनः लाता है और अपनी माँ के हाथों में देता है। वह पानी माँ अपनी हाथों में रखी रहती। वह लड़का जैसे ही सोता है, नींद आने वाला रहता है, वह पानी माँ जो है अपने लड़के के नीचे डाल देता है बिस्तर के नीचे। और जैसे ही नींद आने वाला रहता है, झल्ला करके उठता है, माँ जब जब मुझे नींद आती है आपको कभी प्यास लगती है और कभी मेरे अंदर पानी डाल देती हो। बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बहुत ही क्रोधित हो जाता है। माँ कहती है, बेटा वो बचपन याद करो, आज तो मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक बार गीला किया है बिस्तर। तुम कितने बार बिस्तर गीला करते थे और मैं तुमको सूखे में सुलाती थी। आज वो दिन याद कर बेटा। वह लड़का जो है शर्म के मारे माँ के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, माँ इस संसार में माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। तभी माँ जो है जाग जाग कर सेवा करती है। और याद कीजिए, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, किसी भी चीज से नहीं किए जा सकते, किसी भी चीज से नहीं। क्योंकि माँ ऐसी होती है, जब जब हमारे सपने टूटते हैं, हमारे खिलौने टूटते हैं, तो हमसे पहले हमारी माँ रो देती है कि मैं अपने बच्चे को कुछ इंसान को नहीं दे पाई। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। इस संसार में सब चीज कमाया जा सकता है, सब चीज हासिल किया जा सकता है, लेकिन माँ की ममता अगर एक बार चली गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। मिल जाएगा दुनिया का सुख सपनों में जो प्यारा, माँ पालूंगा मैं सब कुछ यहाँ पर, माँ न मिलेगी दोबारा। आँखों के हर एक आंसू से माँ ने संजोई माँ। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई माँ, तुझसा और न कोई माँ।
तुझसा और न कोई। बोल सकते अपने माता पिता की जय। हमारे मानव परिवार का तो यही संदेश है कि जब तक आप जी रहे हैं आपकी घर की माँ कभी तकलीफ में ना आए, कभी दुख ना पाए। ऐसी कोशिश कीजिए अपने जीते जी माँ को दुख ना मिले। यही आशा के साथ आप सभी को माँ का संदेश प्रेम से बोलिए। रतन श्री रामचंद्र की जय। भंजी धनुष जालक तब संग्राम जनेऊ किनताहि। सुरपति सूत जानवर थोरा राखा जैत आखी गही पूरा। बोलते हैं बंदी धनुष जानकी आई तब संग्राम जतेऊ किनताहि। बोल रहे हैं वहां श्री जी का धनुष तोड़कर भगवान श्री राम जी ने जानकी को व्याहा और तब संग्राम जतेऊ किनताहि। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा राखा जियत आखी गई गोरा। बोल रहे हैं इंद्रपुत्र जय उनके बल को कुछ जानता था और जानता है। और श्री रामचंद्र जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही तो फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। और क्या बोलते हैं नीचे तो बाइक बोल रहे थे रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मानस मंडली लोकबंदी के तत्पश्चात आगामी मानस मंडली भटरी कला तैयार है। आइए कुछ प्राप्त हुए कुछ सम्मान राशि। आप हैं परम सम्मानी शंभू साहू जी, शिव संतोष कौशिक जी, महेंद्र जी। आप लोगों की ओर से 31 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं शंभू साहू जी और कांति साहू जी, राहुल साहू जी, हेमलता साहू जी, अविंद्र साहू जी 20 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं शंभू जी, कांति जी, राहुल, हेमलता जी, योगेंद्र जी 20 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। युवराज जी, देवराज जी, शिवराज जी आप लोगों की ओर से 20 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं सीता भदैया जी 10 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं तन्मय कौशिक जी 10 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं नंदेश्वरी जी, नंदेश्वरी वर्मा जी, भावना यादव जी, माधुरी कौशिक जी, तानी कौशिक जी आप लोगों की ओर से 35 रुपए के पवन पुष्प राशि से सम्मानित किए हैं। आप हैं JP दोस्त आप लोगों की ओर से 2 रुपए के पवन पुष्प राशि से सम्मानित किए हैं। आप हैं परम सम्मानी नंदू कश्यप जी, अर्जुन कश्यप जी, राजू कश्यप जी आप लोगों की ओर से 50 रुपए के पवन पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। और आपका कहना है माँ ही माँ को कष्ट की मनोकामना पूरी करें। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
विघ्न हरन मंगल करन गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्म विष्णु महेश। चलिए एक बार तालियों से करा बोल ताली बोल रामचंद्र की ओ देवा गली में तेरे नाम कह दो देवा ओ देवा गली में तेरे नाम कह दो हम भी पुकारे तब हो देवा तेरी नजर हमारी ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा। ओ देवा गली में तेरे नाम कह दो देवा ओ देवा हम भी पुकारे तब हो देवा तेरी नजर हमारी ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा ओम नमः गणेशा। तुझे बड़ा तू हरदेव नाम पहले तेरा नाम बिगड़ी बनाए हर दुख मिटाए आए तू सबके काम सबसे बड़ा तू हरदेव नाम पहले तेरा नाम बिगड़ी बनाए हर दुख मिटाए आए तू सबके काम हम तेरे द्वारे तुझसे बड़ी आस लगाई तेरी दया से सेवा हर सपना सच हो जाए अपने सपने हो पूरे अपने सपने हो पूरे ऐसा भी दिन कभी आएगा देवा ओ देवा गली में तेरे नाम कह दो हम भी पुकारे कब होगी देवा तेरी नजर हमारी ओम
गणेशाय ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय नमः गणेशाय याद लगाए तेरी दया से देवा हर सपना सच हो जाए हो कुछ सपने हो पूरे आहा आहा अपने सपने हो के पूरे ऐसा भी दिन कभी आएगा ये देवा हो देवा गली गली में तेरे नाम का जोर हम भी पुकारे कबो की देवा तेरी नजरे हमारी ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय धरती में बाप न हो ओम नमः गणेशाय कोई दुख संताप न हो ओम नमः गणेशाय जीवन में सत्कर्म करे पालन अपना धर्म करे जब कोई अन्याय करे तो तू ही उसका न्याय करे ओम नमः गणेशाय तू ही उसका न्याय करे ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय ओम नमः गणेशाय प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय सपना खा के कहती तुम देखी तदबी दे सपना खा के कहती तुम्हें देखी तदबी दे गोस्वामी तुलसीदास जी ये चौपाई के माध्यम से बता रहे हैं आज रावण को उनकी धर्म पत्नी मंदोदरी समझा रही कि हे स्वामी अब जो है बिल्कुल भी हट छोड़ दीजिए और आप राम की शरण में चले जाइए जानकी को वापस कर दीजिए आपने सूर्पनखा की दशा को तो देखा ही है तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हो और ऐसा सोच कर भी आपको लज्जा नहीं आती है बादी विराध कर दूसरे लीला त्यो कबंध बाली के सर मारियो ते जानो दस कंध जिन्होंने विराट खर दूसर को मार गिराया उनकी लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया तो हे दसकंध हे लंका नरेश आप उन्हें
छोटा मत समझिए, वह बिल्कुल भी छोटा नहीं है। वे तो जगत के पालन करता है और जगत को नचाने वाला है। ऐसा जो है आज मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है। आगे की कथा फिर बताएं कि बोल लगत रामचंद्र की। पुष्प प्रेम प्राप्त हुए हैं यहाँ पे भीम कौशिक जी, कलेश्वरी जी, सौम्या कुमारी जी 20 रुपए के 52 पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं उर्मिला भाई कौशिक जी, जयंती भाई कौशिक जी 10 रुपए के 52 पुष्प राशि सम्मानित किए हैं। आप हैं सानिया कौशिक